भोगांव के मोहल्ला जगत नगर स्थित न्यूटन क्लासेज कोचिंग सेंटर पर पहुंची कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य। भाजपा के लिए मांगे वोट। भोगांव विधानसभा में लगातार भाजपा 2 बार लोकसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा जीतती आ रही है। इस बार लोकसभा उपचुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाने का भरपूर प्रयास करने में जुटी हुई है। लगातार भाजपा नेता, विधायक, सांसद, मंत्री भोगांव विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं एवं जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को दोपहर लगभग 12 बजे भोगांव के मोहल्ला जगत नगर स्थित न्यूटन क्लासेज कोचिंग सेंटर पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने नुक्कड़ सभा कर आगामी 5 दिसंबर को होने वाले मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के लिए वोट की अपील की। इससे पूर्व अजय सागर व मनोज सागर ने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य को बुकी भेंट कर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं न्यूटन क्लासेज की संचालिका सुचित्रा सागर ने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संजीव राजपूत एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर बबीता सिंह, राजेंद्र सोनी, ब्रह्मानंद सागर, मदन कुमार, नजमी अब्बासी, सुगर सिंह कठेरिया, मोहित, जीतू आदि समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। बढ़ जाएगी और उनका मानना भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, जो सबसे बड़ी बात है कि सबका विश्वास। तो जो विश्वास के साथ जो सबको लेकर बढ़ते हैं तो वो किसी एक दल या किसी पार्टी या किसी एक क्षेत्र का नेता नहीं हो सकता। उन्होंने सर्व समाज को लेकर, पूरे देश को लेकर, पूरे भारत को लेकर, और आज अभी आप देख रहे हैं जो यहाँ सब बच्चे भी बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं सब, कि G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। और उसमें जो उन्होंने सारा एक टॉपिक रखे हैं, उसमें जो अपने देश के लिए, अपने मतलब पूरे एक कहना चाहिए पूरे साम्राज्य के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब अगर कोई सोच सकता है तो वो माननीय मोदी जैसे लोग ही सोच सकते हैं, बाकी तो नहीं। क्योंकि आज तक जो सारे बंटवारे होते रहे वो जातिवाद में, धर्म में, क्षेत्र में, या इस तरह के बंटवारे कर करके सिर्फ हम लोगों को आपस में बांटा गया। हम आपस में ही सब एक दूसरे को बांटते चले गए। और अब जो है वो एकजुटता का वातावरण है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सबसे फिर से अनुरोध करती हूँ कि कमल के फूल पर वोट लगाएं, भारी बहुमत से जिताएं। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, मैं कम से कम 3-4 दिन से बहुत गांव घूम लिए। मैं 20-25 गांव तो घूम ही ली। हर जगह एक ही बात निकल के आ रही कि हमारे लोगों की ज़मीनें दबा ली जाती हैं। गुंडागर्दी के कारण, सपा की गुंडई के कारण ज़मीनों पर कहीं मुकदमे चल रहे हैं, कहीं जोत ली है। कल भी मैनपुरी में मुझे बता रहे थे कि हमारी 5 बीघा ज़मीन जोत ली है, सब वापस नहीं दे रहे। तो हम ऐसी गुंडई को ख़त्म करने के लिए, वो भले ही बताते ये हैं कि हम समाजवादी हैं, हम लोहिया जी के विचारों को मानने वाले हैं, पर मुझे तो वो गुंडई के अलावा और कुछ उनमें नज़र ही नहीं आता। और क्या ज़मीन किसी की छीन लेना, किसी गरीब को परेशान कर लेना, किसी की मुँह की रोटी छीन लेना, ये समाजवाद होता है क्या? अगर वाकई समाजवाद सीखना है तो मोदी जी से सीखो और योगी जी से सीखो, जिन्होंने दलितों के लिए इतनी योजनाएं बनाई। अब मोदी जी को क्या ज़रूरत थी कि हमारी गांव की बहन बेटी वो खेत में जाती है शौच करने तो जाए? भाई उन्हें लगा कि हमारी बहन बेटी की बड़ी इज्जत उसमें वो होती है जब वो, एक तो वो अंधेरे का इंतज़ार करती हैं तब शौच जाती हैं, और उसमें भी कोई गाड़ी वाड़ी आ जाए तो बेचारी खड़ी हो जाती हैं। तो उन्होंने इसलिए गांव-गांव, घर-घर शौचालय बनाने की व्यवस्था की। ये उनका मन था, उनसे किसी ने कहा नहीं, उनको किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी कि हमारे लिए शौचालय बनाओ, पर उन्हें लगा कि मेरी बहन बेटी, मेरी बहू बेटियाँ, उनकी इज्जत बनी रहे, तो इज्जत घर का नाम दिया उन्होंने। सबको गैस सिलेंडर मिले, सभी के पास होंगे, जो गरीब रेखा से नीचे आती होंगी, संभवतः सबको ही गैस सिलेंडर मिले। उज्ज्वला गैस योजना में निःशुल्क गैस विद्युत कनेक्शन दिए गए। आयुष्मान कार्ड बनाए, बहुत लोगों को उससे लाभ मिला है। और मैं अपने मोबाइल पर देख रही थी, वायरल हो रहा था एक वीडियो, एक मुस्लिम भाई हमारा जो लकड़ी बांध रहा है, जंगल के किनारे बैठ के, साइकिल खड़ी है। पत्रकार ने पूछा किसको वोट देगा? मोदी को देंगे। अरे मोदी को क्यों देगा, तू मुलायम सिंह को देता है? कह रहा नहीं, वो हमारे खाते में 2000 रुपये डालते हैं। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बना दिया हमारा, हमें गैस सिलेंडर मिल गया।
तो हम अखिलेश को क्या जाने, हम तो मोदी को वोट देंगे। ये वो अनपढ़ बेचारा एक मुस्लिम भाई हमारा कह रहा था, उसको उसने फिर भी छेड़ा कि अरे भाई ऐसे कैसे देगा तू वोट। अब तो अखिलेश यादव आ रहे हैं मैनपुरी में, तो वो बड़े भोलेपन से पूछ रहा आ रहे हैं क्या, और आ रहे हैं तो आए, हम तो अब मोदी को ही वोट देंगे, हमने मन बना लिया। तो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए मोदी की सरकार और योगी की सरकार इतने कार्य कर रही है। ये सही कहा बबीता जी ने कि हम गिनाने बैठे हैं तो पूरा ये भर जाएगा। 130 योजनाएं तो मोदी जी की हैं, केंद्र सरकार की। हमारी भी 40-50 योजनाएं चल रही हैं अनेक, हर विभाग से गरीबों के लिए, दलितों के लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं। मेरे विभाग से खुद आंगनबाड़ी 1,40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जिन्हें हमने काम दिया हुआ है, गरीब महिला बहनों को। उनके साथ स्वयं सहायता समूह है, वो राशन को उठा के लाती हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारी बांटती है, तो उनको भी काम मिल रहा है। तो ये नारी शक्ति मिशन में मोदी जी ने एक कितना बड़ा कदम उठाया है कि हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके लिए उन्होंने ये काम किया है। तो भाइयों बहनों, मैं ये योजना इसलिए भी बता रही हूँ कि जिनको अगर नहीं मालूम हो, अगर सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं यहाँ, तो अपना गूगल सर्च करो, जिस भाई बहन को जो आवश्यकता हो, जिस डिपार्टमेंट से आवश्यकता हो, उसके लिए मुझे सीधी चिट्ठी लिखो, मैं उस डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख के आपकी बात वहाँ तक पहुँचाऊँगी और आपका काम कराऊँगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। या तो अखिलेश यादव आज इस लड़ाई के बाद दिखाई नहीं देंगे, सैफई में रहेंगे या लखनऊ रहेंगे या कहाँ रहेंगे, और जीत गए तो फिर गुंडागर्दी शुरू। डिम्पल यादव को आप नहीं ढूंढ सकती हैं, वो मिलेंगी ही नहीं, उनके दरवाजे इतने मजबूत है कि कोई उसमें अंदर जा ही नहीं सकता। भाई रघुराज शाक्य तो ऐसे हैं कि आपके बीच में तो आएंगे, कम से कम आपकी बात तो सुनेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो जयवीर सिंह जी बैठे हैं जो मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी नहीं सुनेंगे तो आप मेरे पास आइए, मैं आपकी बात पूरी करवाऊंगी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ, खासकर मैं जाटव समाज के जो भी मेरे जितने भी भाई बहन बैठे हैं, एकदम मन बना के और खुल के वोट करो भारतीय जनता पार्टी को, और पार्टी को भी ये लगने लगे कि जाटव समाज अब हमारे साथ है। कहीं उसमें वो नहीं होनी चाहिए कि हम दें कि नहीं दें। सपा को मैं जानती हूँ, आप सपा को वोट नहीं देंगे, जितने भी जाटव समाज के लोग बैठे हैं, तो क्यों ना हम भाजपा को वोट दें, कम से कम वहाँ सुनवाई तो होगी। हम आपकी मुखिया या आपकी हिमायती कहो या आपकी बात रखने वाली कहो, हम तो बैठे हैं, तो हमारे कहने पे हम चाहते हैं कि इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और रघुराज शाक्य को जिता के ये बता दो कि हमने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो भाइयों और बहनों, मेरा इतना ही कहना है कि आपको 5 तारीख को पहले सबको, जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने भी भाई बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, और इन बेटियों में भी जिनके भी आधार कार्ड होंगे, जरा हाथ उठाओ कितनी बच्चियों के आधार कार्ड है। सब कमल के फूल पर वोट दे के आओगी, और मम्मी से भी कहोगी, पापा से, भैया से, सबसे कहोगी कि पहले कमल के फूल पर वोट डाल के आओ, तब नाश्ता करना, ठीक है। और तुम भी बड़ी होके पढ़ लिख के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और बनो तो कोई मेरी तरह नेता भी बन जाना, और देश की और समाज की, अपने की सेवा करना, ठीक है भाइयों और बहनों। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि 5 तारीख को आप वोट दो, और मैं इतनी दूर से चल के आई हूँ, तो मेरी बात का भी ज़रा सम्मान रखना, और ये बता देना कि बेबी रानी आई तो हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इसी के इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।